बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं अवैस ज़हीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रियल एस्टेट पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे करंट मार्केट की डायरेक्शन, क्योंकि प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगने की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है मैसअप क्रिएट हुआ था। उसकी वजह से बायर जो है काफ़ी पैनिक था और अभी बाइंग करने के लिए कोई इरादा नहीं रख रहा था। लेकिन जैसे ही 7E की एग्जेम्पशन मिली है, इसकी डिटेल में आपको वंस अगेन मैं समझाऊंगा कि 7E टैक्स था क्या, और अगर रियल एस्टेट के ऊपर ये अप्लाई हो जाता तो उसके क्या रिजल्ट होने थे। अगर हम लोग बात करें 7E टैक्स, तो एक प्रॉपर्टी के ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया जाने लगा था FBR की साइड से। इसके अगेंस्ट एक रेट और एक चैलेंज हुआ था डीलर एसोसिएशन की साइड से, और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दे दिया है। अब पंजाब के अंदर जो भी है ये 7E टैक्स अप्लाई नहीं होगा। 7E टैक्स के अंदर अगर आपके पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा कोई भी प्रॉपर्टी है तो आपको गवर्नमेंट को 1% टैक्स देना पड़ेगा। ना सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा बल्कि उस प्रॉपर्टी को अगर आपने शो नहीं किया हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी शो करेंगे। नहीं शो करते थे तो आपको उसका फाइन पड़ता था। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसअप क्रिएट किया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के ऊपर 7E का टैक्स चार्ज नहीं होगा। और सोसाइटीज़ को एक हदायत दी गई थी कि डायरेक्ट किया गया था कि आप लोगों ने जो भी ट्रांसफ़र होगी उसके लिए सर्टिफिकेट डिमांड करना है FBR से। कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज के ऊपर जो भी न्यू एग्जिस्टिंग सेलर होगा जब अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा था, डिक्लेरेशन लेनी पड़ रही थी FBR से। जैसे ही वो ऑब्टेन कर लेते थे सर्टिफिकेट, फिर वो सबमिट करवाते थे उस सोसाइटी को, देन सोसाइटी प्रोसीड करती थी ट्रांसफ़र को। इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज़ के लिए बहुत बड़ा एक इसमें अब जो अमेंडमेंट आई है उसमें एज दिया गया है। जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनका एक तो नाइकॉप होना चाहिए, उनके पासपोर्ट का एविडेंस होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे एक फॉर्म भी दे दिया गया है जिसको फिलअप करके आप जब भी कोई ट्रांसफ़र करवाएंगे, अभी इस साल के लिए तो एग्जामेशन है, आने वाले सालों में भी आपको एग्जामेशन मिल चुकी है। जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा ये एज मिला है उनको कि उनको 7E अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों की इनकम पाकिस्तान में नहीं है, आप लोग ओवरसीज़ हैं, आप लोग पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों के ऊपर ये इसकी जस्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। अभी हम लोग इवन के ट्राई करें, नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि एडवांस टैक्स जो है वो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स को बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि आप लोगों की जो टैक्सेशन है वो बाहर के मुल्क में हो रही होती है, और हमारी कंट्री में जब फॉरेन करेंसी आती है तो इससे ऑलरेडी हमारे रिजर्व को बेहतरी जाती है। और इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग आगे, हमारा प्लान है कि हम लोग इस चीज़ को गवर्नमेंट FBR के आगे पेश करें कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनका जितना ज़्यादा ट्रस्ट लेवल बिल्डअप किया जाएगा उससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। तो वंस अगेन 7E की एग्जामेशन आ चुकी है। मार्केट डायरेक्शन की बात करूं तो मार्केट के अंदर इस 7E के ख़त्म होने के बाद मार्केट में बेहतरी नज़र आने लगी है, क्योंकि बहुत सारे सेलर भी स्टॉप थे, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी शो ही नहीं की हुई थी। अब जिन्होंने शो नहीं की हुई थी उनको अपने लॉयर, अपने कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ा था कि हम लोग अब जो है क्या करें। तो कंसल्टेंट ज़ाहिरी बात है यही आपको कह रहे थे कि आप अपनी ओवरऑल जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करें, दैन उसमें से अगर ओवर रेट, जो ओवर इन्होंने क्राइटेरिया रखा 2.5 करोड़ का, उससे ऊपर जाएगी तो आपको टैक्स पड़ेगा। इसमें ओवरसीज़ भी रडार में आ गए थे, और लोकल जो हमारे रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी रडार में लिया जाने लगा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो गई है, और अब मार्केट की डायरेक्शन वंस अगेन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इसके ख़त्म होने की वजह से लोग दोबारा ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा। और अभी अगर गवर्नमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर को इम्प्रूवमेंट की तरफ, या फिर हमारी जो इकॉनमी है इसको बेहतर करना है, तो इसको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। और उसके लिए ये टैक्सेस में जितनी से ज़्यादा रिलीफ मिलेगी उसमें उतनी ज़्यादा हमारे कंट्री के लिए बेहतरी होगी। नो डाउट प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर जो है टैक्सेस कम थे और उसके अंदर ट्रांजैक्शन ज़्यादा थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रिटर्न्स ले रहे थे, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी टैक्सेस के बाद में ज़्यादा जा रहा था। जैसे ही टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया है उसकी वजह से ट्रांजैक्शन कम हुई है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ है, और अब इस चीज़ को फेस करेगी गवर्नमेंट तब तक जब तक ये एक एनालिसिस नहीं कर लेंगे कि इस टेन्योर के अंदर जब टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और टैक्सेस की कमी की वजह से अगर ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना कम जो है ट्रांजैक्शन होगी उतना कम आपको रेवेन्यू जाएगा, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा। मार्केट के अंदर जो राइट नो बायर है वो आता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी है लो प्राइस से लो प्राइस के ऊपर डिमांड की जा रही चीज़ें, ताकि इस मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीज़ है उसको हाथ डाला जाए। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें आपके जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड परचेज़ कर लेते हैं, उसके अंदर अगर तो ऑन ग्राउंड लैंड है तो आप लोगों को बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फ़ाइल से थोड़ा सा बचें। फ़ाइल के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें आपको प्लॉट नंबर और डेवलप एरिया के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ मिल रही है तो उसको ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं।
हाई राइज़ का इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। हाई राइज़ को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी मिल रही है, क्योंकि हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स को इस टाइम जो है फुली एंटरटेन किया जा रहा है। लैंड की कमी की वजह से लाहौर शहर काफ़ी ज़्यादा आबाद होता जा रहा है और इसमें हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जिसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर आप लोग किस्तों के ऊपर ऐसी फाइल ले रहे हैं, उससे मैं अवॉइड करने को बोलूँगा। इससे बेहतर है कि आप हाई राइज़ प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट या शॉप बुक करवा लें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने सोशल सर्कल के अंदर इसको डिस्क्लोज भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस 7E का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको उसकी एक सॉफ्ट कॉपी जो है शेयर कर दूंगा। चैनल पे न्यू है तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।